रही है जिसकी वजह से हेमा और धर्मेंद्र ने एक नया ही मुकाम तय किया, अपनी शादी को हमेशा से मिसाल बनाकर रखा। ये बात अलग है कि धर्मेंद्र ऑलरेडी मैरिड थे और हेमा उनकी जिंदगी में आई, जिसके बाद बिन तलाक की ही हेमा से धर्मेंद्र ने दूसरा धर्म अपनाकर शादी रचा ली। और तो और आलोचनाओं से भी धर्मेंद्र ने कभी तोरियां नहीं बनाई। इसके बावजूद हेमा धर्मेंद्र का रिश्ता हमेशा खास रहा। उसी का नतीजा ये है कि हेमा का भरोसा जीतते हुए धर्मेंद्र एक बार फिर से हेमा की मुश्किल घड़ी में उनका साथ देते नजर आए। जहां एक तरफ मथुरा से उम्मीदवार हेमा मालिनी भाजपा की जीत के लिए लोकसभा चुनाव में अपने नाम का डंका बजाने के लिए चुनाव प्रसार में लगातार बिजी नजर आई। फसल काटने से लेकर ट्रैक्टर की सवारी तक, हेलीकॉप्टर से फसल काटने खेत तक पहुंचने वाली हेमा को भले ही ट्रोल तक किया गया, लेकिन धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी हेमा के लिए 83 साल की उम्र में भी अपनी तरफ से जद्दोजहद प्रयास किए। धर्मेंद्र हाल ही में चुनाव प्रसार में जुटते नजर आए और एक अभिनेता होने की ताकत को आजमाते हुए धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी का साथ दिया। जी हां, पॉलिटिक्स से जुड़कर धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी के पॉलिटिकल सफर में उनकी पॉलिटिकल करियर को और स्ट्रांग बनाने की कोशिश में जनता से अपील करने की कोशिश की। खूब गिड़गिड़ाते नजर आए वो कि भाजपा पर भरोसा करे, हेमा पर भरोसा करे। मथुरा के आवाम से, मथुरा की जनता से बार बार अपील करते हुए धर्मेंद्र नजर आए। 83 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र जिनकी बोली में लड़खड़ाहट है, वो धर्मेंद्र जिनकी तकलीफ साफ साफ नजर आती है उनके चेहरे पर, जो गंभीर बीमारियों का सामना करने के बाद सिर्फ एक फार्म हाउस में अपनी जिंदगी बुढ़ापे में गुजारते हैं, वो धर्मेंद्र अपनी पत्नी के लिए प्यारे प्यारे संदेश भेजते हुए किस तरह उनका साथ देते नजर आए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, सोशल मीडिया के सहारे ऑडियो मैसेज करते हुए कैसे फैंस के बीच धर्मेंद्र नजर आए, ये तो आपने देखा सुना जाना ही होगा। जिसके बाद बीते दिनों धर्मेंद्र को खुद सामने आकर प्रचार प्रसार में जुटते देखा गया। और यही वजह है कि धर्मेंद्र हर किसी की निगाहों पर बने हुए हैं, जिनका कहना कि भरोसा करे भाजपा पर, देश की प्रगति, मथुरा की उन्नति में हेमा मालिनी उनका साथ देंगी। अब हेमा पर और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि उनके ही पति धर्मेंद्र इस उम्र में जब सामने आ रहे हैं उनके पक्ष में बात रखने के लिए, तो वो ना सिर्फ अपने पति की बात को रखने के लिए आगे आएंगे, बल्कि मथुरा का दिल भी जीतेंगे, जिन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार भाजपा की जीत होगी। अपने ही पार्टी के सदस्य, अपनी ही पार्टी की उम्मीदवार, सुल्तानपुर से उम्मीदवार मेनका गांधी के खिलाफ बात कर हेमा ने सबका दिल जीता, जो कि मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक वाले मामले पर उनके सपोर्ट में बात करने को लेकर शुक्रिया अदा करते हुए हेमा काफी खुश नजर आई। ऐसे में हेमा मालिनी पर जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है, जिनका यही कहना है कि जीत उनकी जरूर होगी और उन्हें पूरा भरोसा है कि मथुरा उनके भरोसे को नहीं तोड़ेगा। मथुरा की जनता उनके साथ होगी, जिनका ये भी कहना है कि जिस तरह से लोग उनके साथ जुटे हैं, भाजपा ने हमेशा लोगों को दिया है और लोग प्रगति चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। युवा जनता जो है वो देश को सुरक्षित देखना चाहते हैं और इसलिए भाजपा पर युवा जनता भरोसा करती है। मथुरा की जनता को बीजेपी पर पूरा भरोसा है। इस घमंड के साथ हेमा मालिनी ने कह दिया है कि भाजपा की ही जीत होगी। तो क्या अब ये सवाल आपके सहन में है? सच में हेमा घमंड में है? क्या उनके हस्बैंड धर्मेंद्र है इस घमंड के पीछे, या फिर बीजेपी है? मेनका गांधी के खिलाफ फूट करने वाली हेमा मालिनी के बारे में अगर बात करें तो मेनका को सबक सिखाना उनका एक सही फैसला था, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में फूट इसकी वजह से जरूर पड़ी, ये सभी जानते हैं। खैर, देखना होगा आने वाले समय में ही कि हेमा की जीत क्या वाकई में पक्की होती है। इस बार लोकसभा चुनावी दंगल में हेमा के नाम का डंका बजता है या फिर उनके खिलाफ खड़े कांग्रेस पार्टी से उन्हें मिलती है हार। ये सब आने वाले दिनों में देखना होगा। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ आप जुड़े रहें और हर खबर के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।
तब तक के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ और आपसे यहीं पर लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।